हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का टाइलर शेड्यूल वाला पर। दोस्तों आज है 22 सितंबर और 22 सितंबर से आने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के फैक्ट्स बनते हैं आज के स्टूडियो हम कवर करेंगे। इसके साथ ही 21 सितंबर के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन भी करेंगे। दोस्तों अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बगल में आए बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि चैनल से आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आपको मिलती रहेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। कल के करंट अफेयर में हम लोगों ने देखा था रिजर्व बैंक के पूर्व अधिकारी जो गवर्नर थे वो अमिताभ घोष, उनका निधन हो गया है। दोस्तों आरबीआई का जो मुख्यालय मुंबई में है और आरबीआई की जो स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। आरबीआई के से एक सवाल पूछा जाता है कि आरबीआई के जो पहले जो गवर्नर थे वो भी ब्रिटिश, वो कौन थे? ऑसबॉर्न स्मिथ जो थे आरबीआई के पहले गवर्नर थे, लेकिन ये ब्रिटिश थे। एक सवाल इससे और बनता है कि आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो वो थे सीडी देशमुख और ये थे इंडियन, मतलब भारतीय। वर्तमान में जो आरबीआई है उसके गवर्नर अभी कौन है? शक्तिकांत दास, और ये कितने नंबर के गवर्नर हैं? 25 नंबर के गवर्नर हैं। तो इतनी सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। विश्व बैंक के मानव पूंजी सूचकांक में भारत का 116वां स्थान है। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में और इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। जिबूती आचार संहिता DCOC ने जिसे हाल ही में खबरों में देखा गया था, ये किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा हुआ है समुद्री क्षेत्र से। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने ई वाहनों के लिए एक नई सब्सिडी योजना को चालू किया है? तो ये किया है गुजरात सरकार ने। छात्रों को ई वाहन खरीदने के लिए उन्हें 12,000 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी गुजरात सरकार द्वारा। राष्ट्रीय जल मिशन जीवन मिशन ने किस मंत्रालय के साथ मिलकर स्मार्ट वाटर सप्लाई मॉनिटरिंग सिस्टम के लिए एक ICT ग्रैंड चैलेंज को शुरुआत किया है? तो वो किया है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद इसके मंत्री हैं। नीति आयोग ने सरकारी अधिकारियों और सार्वजनिक निधि के विद्वानों के परामर्श और प्रशिक्षण क्षमता निर्माण के लिए इंडियन स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी के साथ समझौता किया है। तो ये नीति आयोग और ISPP को आप याद रखेंगे। दोस्तों नीति आयोग जो है ये योजना आयोग के स्थान पर लाया गया था और नीति आयोग की स्थापना जो हुई थी 1 जनवरी 2015 को हुई थी। नीति आयोग की फुल फॉर्म जो होती है नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग और इंडिया होती है। इसके जो अध्यक्ष होते हैं हमारे भारत के PM होते हैं। DRDO ने सैन्य अनुप्रयोगों पर अनुसंधान के लिए 8 प्रौद्योगिकी केंद्रों की स्थापना करेगी। तो DRDO जो है 8 प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापना करेगी, ये आपको पता होना चाहिए। DRDO का जो फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DRDO का जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1958 में DRDO की स्थापना हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो है दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, कर्नल डॉक्टर गिरजा मुंगाली को एशियाई फुटबॉल परिसंघ टास्क फोर्स में मेंबर नियुक्त किया गया है। और कल के सवालों में मैंने एक आपसे सवाल पूछा था भेल की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 1964 में। चलिए आज के करंट अफेयर को देखते हैं। दोस्तों 21 सितंबर जो मनाया जाता है इंपॉर्टेंट डेज है वो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया गया और इस शांति दिवस अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस की जो थीम थी वो थी शॉपिंग पीस टुगेदर। शॉपिंग पीस टुगेदर। इसमें सितंबर माह में जो इंपॉर्टेंट डेट होते हैं उनको हम देख लेते हैं। शिक्षक दिवस जो मनाया जाता है 5 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाते हैं और हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 16 सितंबर को। तो ये आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा एक और डेज भी इंपॉर्टेंट मनाया गया 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस। दोस्तों अल्जाइमर एक दिमाग से जुड़ी एक बीमारी होती है जिसमें आपको स्मरण करने की जो क्षमता है वो उम्र के साथ बहुत ही कम होती जाती है। इस साल अल्जाइमर दिवस जो मनाया गया उसका जो विषय था विश्व अल्जाइमर महीने के लिए पागलपन के बारे में आइए बात करते हैं। दोस्तों एक रिपोर्ट आई थी, मनोभ्रंश रिपोर्ट 2010 में आई थी जिसमें एक बात कही गई थी 37 लाख भारतीयों जो 2010 में रिपोर्ट थी, ये भी अनुमान लगाया गया था कि ये जो संख्या है 2030 तक 76 लाख तक बढ़ जाएगी। किसकी? अल्जाइमर से। मतलब ऐसे लोग जो भूलने की जो क्षमता है उसको धीरे धीरे कम कर रहे हैं। 2030 तक भारत में 76 लाख लोग ऐसे पाए जाएंगे। बिहार में घर तक फाइबर स्कीम की शुरुआत की गई है और क्योंकि बिहार में अभी चुनाव आने वाले हैं तो केंद्र सरकार ने बहुत सारी योजनाओं को ला रही है बिहार में। आइए देखते हैं क्या है। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 सितंबर 2020 को बिहार में 9 राजमार्गों की परियोजनाओं और घर टेक फाइबर योजना की ये शुरुआत की है। मतलब फाइबर योजना जो तार जाएगी आपके घरों तक ये जाएगी। राजमार्ग परियोजनाओं में 350 किलोमीटर सड़क का निर्माण भी किया जाएगा।
देखिए दोस्तों, बिहार के जो गवर्नर हैं वो फागू चौहान है और मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार है। बिहार में एक मेला बहुत फेमस लगता है जो एशिया का सबसे बड़ा मेला है, वो है सोनपुर मेला। ये पशुओं का मेला है और बिहार के ज़िले सोनपुर ज़िले में लगता है। बिहार से अगर और रिलेटेड अगर फैक्ट्स अगर बताएं तो फोक डांस जो यहाँ के बहुत फेमस हैं वो है कजरी, जात जातिन, झिझियात, ये सभी जो है बिहार के फोक डांसेस में फेमस हैं। आगे देखिए, मछली क्राइबो बैंक्स आखिर क्या है ये? तो देखिए दोस्तों, नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक्स रिसोर्सेस ICAR-NBCGR ने 21 सितंबर 2020 को ये बताया है कि फिश स्पर्म में क्रायो बैंकिंग तकनीक, क्रायो बैंकिंग हर समय मछली किसानों को वांछित प्रजातियों के मछली शुक्राणुओं की उपलब्धता की सुविधा प्रदान करने के लिए ये किया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, मछलियों के जो स्पर्म होते हैं उसमें जो नवीनतम गुणवत्ता लाने के लिए क्रायो बैंक्स का ये निर्माण किया गया है और ये हर जगह ये क्रायो बैंक्स का निर्माण किया जाएगा। जितने भी किसान भाई हैं उनकी मछलियों में स्पर्म से रिलेटेड जितने भी उत्पादन हो सकते हैं, उनके बीज में जो भी फर्टिलाइजेशन हो सकता है, उसके लिए क्रायो बैंक्स की सहायता ली जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड जो है इसकी स्थापना जो हुई थी 2006 में हुई थी। राष्ट्रीय मछली किसान दिवस ये 10 जुलाई को मनाया जाता है, तो इसको आपको भी याद रखना है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये आपको बिल्कुल भी याद रखना है। कुमुदनी त्यागी और SLT रीति सिंह, अब ये नाम क्या है आइए जानते हैं। भारतीय नौसेना के इतिहास में पहली बार भारतीय नौसेना के हेलीकॉप्टर स्ट्रीम में 2 महिला अधिकारियों को ऑब्जर्वर एयरबोर्न टेक्नीशियंस रूप में शामिल होने के लिए चुना गया है और ये चयनित महिला अधिकारी युद्धपोतों से संचालित होने वाले महिला हवाई लड़ाकू विमानों में ये पहला सेट होंगी। तो आपको याद रखा है, भारत में पहली बार भारतीय नौसेना के हेलीकॉप्टर स्ट्रीम में 2 महिला ऑब्जर्वर के रूप में शामिल की जाएंगी। पहले का नाम है कुमुदनी और SLT रीति सिंह, ये आपको याद रखना है। भारतीय नौसेना के जो अभी चीफ हैं एडमिरल करमबीर सिंह हैं और हमारे देश में 4 दिसंबर को प्रतिवर्ष नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। और सेनाओं की अगर बात करें तो 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है, 8 अक्टूबर को वायु सेना दिवस के रूप में भी जाना जाता है। अगला सवाल देखिए, एमी अवार्ड्स 2020 की घोषणा हो चुकी है और इसमें जो है इंपॉर्टेंस हमको जो सर्वश्रेष्ठ जो अभिनेता होते हैं और अभिनेत्री होते हैं उनको देखना है। यूफोरिया का जेटिया ड्रामा सीरीज श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ लीड अभिनेत्री के रूप में सबसे कम उम्र का विजेता ये बन गई हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो है नाटक में जेटिया और यूफोरिया के लिए ये बनी है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री यूफोरिया के लिए। सर्वश्रेष्ठ जो अभिनेता बने हैं वो कॉमेडी में बने हैं यूजिन लेवी सिटका क्रिक के लिए। और दोस्तों, एमी अवार्ड जो होता है ये टेलीविजन और मीडिया में उत्कृष्ट कार्यों की पहचान के लिए दिया जाता है। इसे टेलीविजन का अकादमी फिल्म पुरस्कार भी बोला जाता है। अगर नाटक के लिए दिया जाए तो इसे टोनी पुरस्कार बोला जाता है और ग्रैमी के लिए दिया जाए तो मतलब संगीत के लिए ये बराबर माना जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको याद रखें हैं। एमी अवार्ड से आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा एमी अवार्ड सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन थी, तो वो थी यूफोरिया। नाटक के लिए जेटिया मिला था और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो है कॉमेडी के लिए यूजिन लेवी को बनाया गया है। अगला सवाल है, 272 जिलों में नशा मुक्त अभियान जो है ये संचालन किया जा रहा है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया ने 20 सितंबर 2020 को लोकसभा में कहा कि मंत्रालय ने अब 272 से अधिक जिलों में नशा मुक्ति अभियान को बिल्कुल भी शुरू कर दिया है। आइए देखते हैं इससे रिलेटेड फैक्ट जो है। नशा मुक्ति भारत अभियान जो है पंजाब में 2015 में श्रोमणी अकाली दल द्वारा ये स्टार्ट किया गया था। अगला सवाल है, CRISPR टेस्ट आखिर क्या होता है? तो देखिए दोस्तों, अभी कोविड-19 का समय चल रहा है और इसमें जो है CRISPR जो टेस्ट है ये आपसे पूछा जा सकता है। भारत का पहला CRISPR परीक्षण टाटा समूह द्वारा ये स्थापित किया गया। इसे फेलुदा टाटा क्रिस्पर क्लस्टर रेगुलेटरी इंटरसेप्टर सॉफ्ट और पॉलीड्रोमिक रिपीट कोविड-19 के नाम से जाना जाता है। तो ये जो है एक टेस्ट है, कोविड टेस्ट है, जिसको टाटा कंपनी द्वारा ये स्टार्ट किया गया। ये भारत का पहला परीक्षण टेस्ट है जिसको फेलुदा के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल है, भारतीय रेलवे द्वारा मनाया जा रहा है ये स्वच्छता पखवाड़ा। अब ये स्वच्छता पखवाड़ा आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय रेलवे ने स्वच्छता पखवाड़ा जो है कब मनाया। ये 16 से 30 सितंबर के बीच तक ये मनाया जाएगा और स्वच्छता पखवाड़े में जितने भी रेलवे स्टेशन हैं और बड़े बड़े महानगरों के या छोटे महानगरों के
उसमें जो टीटी होंगे, ड्राइवर होंगे और जो स्टेशन मास्टर होंगे, सभी को ये संकल्पना दी जाएगी और उनको ये शपथ दिलाई जाएगी कि अपने रेलवे स्टेशन के साथ साथ अपने आसपास के परिसर को भी स्वच्छ रखें और साफ रखें। बराक ओबामा ने दोस्तों अपने संस्मरण में एक अपनी जीवनी थी, अपनी जो राजनीतिक जीवन थी, उसमें उन्होंने एक बुक निकाली है, अ प्रॉमिस्ड लैंड। अ प्रॉमिस्ड लैंड। दोस्तों बराक ओबामा जो थे 2008 से लेकर के 2011 तक ओसामा बिन लादेन के मृत्यु तक जो थे अटैक हुआ था, उसके बीच में ये अमेरिका के राष्ट्रपति रहे थे और उसी के बीच में इनकी राजनीतिक पार्टियों के जितने भी स्मरण हैं और जितने भी पहलू हैं उनको इन्होंने इसमें नोटिस किया है। अ प्रॉमिस्ड लैंड में इन्होंने लिखा है। इसको जो जारी किया है पेंगुइन रैंडम हाउस द्वारा इसको प्रकाशित किया गया है। अगला सवाल है, अनिल धस्माना बने एनटीआरओ के नए प्रमुख। अब ये क्या है? पूर्व रिसर्च और एनालिसिस विंग रॉ के प्रमुख दोस्तों, ये रॉ के रीजनल एनालिसिस ऑफ विंग के ये प्रमुख रह चुके हैं और इनका नाम है अनिल धस्माना को राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन नेशनल टेक्नीशियन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के नियुक्ति के लिए प्रमुख के रूप में इनको रखा गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की एक बॉडी के रूप में काम करती है ये नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और इसके जो अध्यक्ष बने गए हैं वो अनिल धस्माना बनाए गए हैं। और आज का आखिरी सवाल, भारतीय नौसेना दिवस आपको बताना है कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर, 5 दिसंबर, 6 दिसंबर या फिर 7 दिसंबर। दोस्तों आपको ये करंट अफेयर कैसा लगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करिए, दोस्तों को सब शेयर करिए और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे 23 सितंबर के करंट अफेयर में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।